तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो हमारे भारतीय संविधान का लेक्चर चल रहा था, जिसमें हम लोग फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार देख रहे थे। तो मूल अधिकार के क्रम में आज हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, और वो हमको देखना है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देखना है, ठीक है। और उसके बाद जो हमको नेक्स्ट देखना है वो देखना है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी जो हमको अधिकार मिले हुए हैं उसके बारे में हमको देखना है, ठीक है। तो बच्चों, वीडियो को सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा ही लेक्चर आपको मिलता रहे और आपकी तैयारी में मददगार साबित होता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं, क्योंकि ये लेक्चर जो है काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो इसको हम लोग समाप्त करते हैं आज। तो चलिए, आज हम लोग को देखना है चौथा जो हमारा मूल अधिकार है वो कौन सा है, वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत हमें कौन कौन सा मूल अधिकार मिलता है, तो आइए इसको एक एक करके देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, चलिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें सबसे फर्स्ट हम जो देखेंगे वो अनुच्छेद 25 देखेंगे, ठीक है ना। अनुच्छेद 25 क्या कहता है कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण, प्रसार करने की स्वतंत्रता, ठीक है ना। यानी किसी भी धर्म को हम अबाध रूप से उसको मान सकते हैं, उसके अलावा उसका आचरण कर सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये हमें दिया गया है अनुच्छेद 25 के तहत, ठीक है ना। चलिए, इसी को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, ठीक है ना। यह अनुच्छेद 25 के तहत ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को क्या कर सकता है, मान सकता है, और उसका प्रचार प्रसार जो है वो कर सकता है। यह हमें अनुच्छेद 25 के तहत हमारा मूल अधिकार दिया गया है। चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 26, ठीक है ना। अनुच्छेद 26 के तहत हमें कौन सा मूल अधिकार दिया गया है, ये दिया गया है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ठीक है ना। जो भी धार्मिक कार्य हो रहे हैं उसके मैनेजमेंट की जो स्वतंत्रता हमें मिलती है वो मिलती है अनुच्छेद 26 के तहत, ठीक है ना। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, संस्थाओं की स्थापना जो है अनुच्छेद 26 के तहत वो कर सकते हैं। इसके अलावा पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, ठीक है ना, विधि के सम्मत क्या कर सकते हैं, उसके संपत्ति का अर्जन जो है वो कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 26 के तहत वो दिया गया है, ठीक है। चलिए, और इसके अलावा एक पॉइंट और इसमें छूट रहा है, स्वामित्व एवं प्रशासन का अधिकार, ठीक है ना। उस संस्था का मैनेजमेंट कर सकते हैं, उस संस्था की देखभाल कर सकते हैं, उसका प्रशासन चला सकते हैं, कैसे उसको चलाना है, ठीक है ना, नियम कानून से। ये सारा जो हमें अधिकार मिलता है वो अनुच्छेद 26 के तहत दिया गया है, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 27, ठीक है। अनुच्छेद 27 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 27 कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसा कर देने, यहाँ कर देने का मतलब टैक्स से है, ठीक है ना, टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है, ठीक है ना। यानी गवर्नमेंट जो है ऐसे व्यक्ति को टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है जिसकी आय किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित की गई है, ठीक है ना। यानी वो धर्म से रिलेटेड हो या किसी धार्मिक संप्रदाय से हो, उस पर टैक्स लगाने के लिए गवर्नमेंट बाध्य नहीं कर सकती है। इसको ध्यान से देखिएगा, ये बोला गया है अनुच्छेद 27 के तहत, ठीक है ना। गवर्नमेंट चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती है, धार्मिक मामलों में टैक्स के रूप में भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, ठीक है। चलिए, अब अनुच्छेद 27 हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं अनुच्छेद 28। यानी अनुच्छेद 28 में क्या बोला है कि राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है ना। किसी भी शिक्षण संस्थान में, चाहे मदरसा हो, चाहे किसी के द्वारा स्थापित मिशन, चाहे ईसाई मिशनरी के द्वारा स्थापित कॉलेज हो, उसमें धार्मिक जो एजुकेशन है यानी धर्म से रिलेटेड जो शिक्षा है वो वहाँ नहीं दी जाएगी, ठीक है ना। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात् सुनने होती बाध्य नहीं कर सकते। इसको ध्यान से देखिएगा कि उस धार्मिक शिक्षण संस्थान में भाग लेने के लिए कि आपको आना ही आना है, ये नहीं किया जा सकता है। और बलपूर्वक उनके उपदेश हो, प्रवचन हो, या जो भी उनके धार्मिक कर्मकांड हो उसको सुनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 28 के तहत ये बोला गया है, ठीक है ना। यानी बलपूर्वक उसको नहीं माना जा सकता है और बलपूर्वक उसके प्रवचन या उसकी बातों को नहीं सुना जा सकता है, ठीक है। चलिए, ये यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यही समाप्त होता है। अब हमको जो नेक्स्ट देखना है वो है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो हमारा 5वां मूल अधिकार है, ठीक है ना। वह संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी मूल अधिकार। तो आइए इसको भी देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इसके तहत जो अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 दिया गया है उसमें क्या क्या प्रावधान है। तो चलिए देखते हैं। पहला अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों, ठीक है ना। अल्पसंख्यक वर्ग आपको पता ही होगा जो कि माइनॉरिटी में है, ठीक है ना। माइनॉरिटी, इंडिया के अंदर जो भी माइनॉरिटी में है
अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ठीक है ना, की बात जो है अनुच्छेद 29 में कही गई है। ठीक है, चलिए आइए इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसके डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। ठीक है ना, इसको ध्यान से सुनिएगा। अपनी लैंग्वेज को, भाषा को, अपनी लिपि को और अपनी संस्कृति को, जैसे साउथ वालों का जो कल्चर होता है, ठीक है ना, वो क्या कर सकते हैं, वो सुरक्षित जो है वो उसको रख सकते हैं। और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। ठीक है ना, इसको ध्यान दीजिएगा। लैंग्वेज के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे उसको किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्थान में एडमिशन से, प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। भारत में कहीं भी वो एडमिशन ले सकता है। इसकी आज़ादी हमें अनुच्छेद 29 के तहत दी गई है। ठीक है, चलिए आइए अनुच्छेद अब 30 देखते हैं। अनुच्छेद 30 क्या कहता है कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ठीक है ना, अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, इसकी बात करता है अनुच्छेद 30 के तहत। तो आइए इसमें कुछ पॉइंट है उसको देख लेते हैं। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था चला सकता है। ठीक है ना, कोई भी माइनॉरिटी ग्रुप हो तो वो अपनी पसंद का, अगर उसके पास कैपेबल है, उसके पास कैपिटल, उसके पास पूंजी है, तो वो अपनी शैक्षिक संस्था को क्या कर सकता है, चला सकता है। और सरकार उसे अनुदान देने में किसी तरह से भेदभाव नहीं करेगी। यानी गवर्नमेंट पॉलिसीज के तहत, अगर नियम कानून के तहत अगर अनुदान बनता है तो गवर्नमेंट उसको अनुदान देगी, उसके साथ भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है ना, और वो क्या करेगा, अपनी शैक्षिक संस्था को प्रमोट कर सकता है, चला सकता है, उसका मैनेजमेंट कर सकता है। तो ये बोला गया है अनुच्छेद 30 के तहत। ठीक है ना, तो अनुच्छेद 30 में और 29 में संस्कृति से संबंधित और शिक्षा से संबंधित अधिकार है, और बाकी जो है 25 से लेके 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसमें दिया गया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं तक रहा। नेक्स्ट जो है संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण है, संवैधानिक अधिकार जो है लास्ट जो है अनुच्छेद 32 हम देखेंगे। उसके बाद ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। मौलिक अधिकार से संबंधित ये सारा देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए ताकि ऐसे लेक्चर आपको मिलता रहे, आपकी तैयारी में मददगार साबित होता रहे। धन्यवाद।